तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे जो राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। गाइस, आज की जो वीडियो है वो फॉक्सवैगन पोलो के लवर्स के लिए रहने वाली है। आपको वीडियो को बस एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी प्लान कर रहे हैं फॉक्सवैगन पोलो लेने का तो आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे फॉक्सवैगन पोलो की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 2024 में वो इंडियन मार्केट में आने वाली नहीं आने वाली है। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को बस एंड तक देखना है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए बड़ा छोटे फॉक्सवैगन पोलो 2024 की तरफ चलते हैं। तो गाइस, फॉक्सवैगन पोलो 2024 की मैं बात करूं उससे पहले आप लोगों को इस गाड़ी की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा कि ये गाड़ी एक्चुअल में डिसकंटिन्यू क्यों करी गई। गाइस, 2010 में ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को दिखाया गया था एंड ये पहली ऐसी गाड़ी थी जो इंडिया के पुणे में चकान प्लांट में मैन्युफैक्चर करी गई थी लोकली। उसी के साथ साथ जब इसको 2010 ऑटो एक्सपो में दिखाया था तो जितने भी लोग इसको देखने आए थे उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, जिसकी वजह से कंपनी ने डिसाइड करा था कि इस गाड़ी को हम लोग लॉन्च करेंगे। 2011 में लगभग फॉक्सवैगन ने पोलो की 38,634 यूनिट सेल करी, जो हर एक महीने में किसी भी न्यूली लॉन्च या फिर फ्रेशली डेब्यू कार के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट था। बट देन फिर डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है एंड 2013 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई देती है। बात करें 2020 की, लगातार 7 साल हम लोगों ने देखा कि इस गाड़ी की जो सेल्स है वो गिरती जा रही थी। 2020 में ये गाड़ी मात्र 11,473 यूनिट्स पे आके रुक गई। एंड यहाँ पे मैं ये महीने की बात नहीं कर रहा, एनुअल सेल्स की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे दूसरी कंपनी लाखों में खेल रही थी, वहाँ पे फॉक्सवैगन के लिए, पोलो के लिए 15,000 तक पहुँचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। गौर करिएगा, 2011 में जहाँ पे 38,634 यूनिट्स थी, वहीं पे 2020 में ये रुक गई आके 11,473 पे। तो बहुत ही कम सेल्स यहाँ पे आ गई थी। फिर फाइनली कंपनी डिसाइड करती है कि हम लोग 2022 में इस गाड़ी को परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर देंगे। एंड परमानेंटली डिसकंटिन्यू करने के बाद उनने इस गाड़ी की कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं। अगर आप लोग देखेंगे तो फॉक्सवैगन इंडिया के पास आज की डेट में प्रीमियम हैचबैक के नाम पे कोई भी गाड़ी नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जब भी कंपनी कोई अपनी गाड़ी बंद करती है तो वो पीछे एक नया मॉडल लाइनअप में रखते हैं, बट फॉक्सवैगन ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। एंड जितने भी लोग थे, जितने भी इंथुजियास्ट थे, वो लोग रह गए दूसरे ऑप्शंस के साथ। कैसे जब ये गाड़ी 10 साल तक इंडियन मार्केट में बिकी तो इसमें 10 इंजन ऑप्शंस देखने को मिले थे। ये पहली ऐसी गाड़ी थी जिसमें हम लोगों ने 10 साल में 10 इंजन ऑप्शंस देखे थे। एंड इसमें एक टर्बो इंजन भी दिया गया था जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। एंड जितने भी लोग परफॉर्मेंस के दीवाने थे उन लोग को ये इंजन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। अब बात करें कि गाड़ी डिसकंटिन्यू क्यों करी गई 2022 में, तो लगभग 2011 से 2022 तक इस गाड़ी में हम लोगों ने कोई भी अपग्रेड नहीं देखा। अगर आप लोग कंपैरिजन भी करेंगे तो 2011 में जो फॉक्सवैगन पोलो आई थी एंड 2022 में जो फॉक्सवैगन पोलो बंद हुई थी, उनके डिज़ाइन में आपको बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंटीरियर भी वही बोरिंग से दिए गए थे, जिसकी वजह से यूजर्स जो है वो दूसरी गाड़ियों पे जाना स्टार्ट हो गए थे। जहाँ पे दूसरी कंपनीज आए दिन अपने फेसलिफ्ट मॉडल, न्यू जनरेशन मॉडल लाई जा रही थी, वहाँ पे फॉक्सवैगन ने इस गाड़ी पे एक्चुअल में कभी ध्यान दिया नहीं। एंड गाइस, मैं दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूँ कि बाहर जो मॉडल बिकता था वो 4 मीटर से लंबा था, इसलिए शायद से फॉक्सवैगन कभी भी इस गाड़ी को इंडिया में अपग्रेड नहीं करी गई, क्योंकि जो पोलो थी वो 4 मीटर के अंडर आती थी, जिसकी वजह से टैक्सेस कम होने की वजह से प्राइस जो है मैनेजेबल रखा जाता था। बट बाहर वाली पोलो जो है 4 मीटर से लंबी होती थी, जिसकी वजह से वो प्राइस अगर यहाँ पे इंडिया में लाते तो दूसरी इस प्रीमियम हैचबैक में जो भी इंडियन मार्केट में गाड़ियाँ सेल हो रही हैं उनसे डायरेक्ट ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती। तो इसका ख़त्म होना एक दिन निश्चित था। अब फाइनली गाइस, 2024 में एक रीसेंट इंटरव्यू में इनके जो सीईओ है वो बताते हैं कि वो प्लान कर रहे हैं कि इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो गाइस, आप लोग पहले आशीष गुप्ता जी का, जो डायरेक्टर है फॉक्सवैगन के, उनके इंटरव्यू सुनिए। वो हिंट देते हैं हल्का सा कि हाँ, शायद ये गाड़ी जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो पहले वो सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर ये गाड़ी आती है तो कौन से फीचर्स जो हम लोगों को देखने को मिलने वाले। 400 तो ये होंगे, पोलो कब आ रही है ना? तो आप बता ही दीजिए। My ambition also and my effort also is to bring Polo in some way, whether it is a Polo SUV, whether it is a Polo as an electric car. Somewhere I think the love for Polo, I understand the love people have for the Polo, and I think it is also my dream and my ambition to bring back the Polo in some form. What form it will be, I cannot promise right now, but whenever I get the opportunity, I will. जब आपने दिल के पास जो जुड़ी है, that is Polo. जी. In any form, do you see full import? Again, never say never. Yeah, so मेरी भी ambition है और dream है. I know कितना प्यार है सब लोगों को Polo के साथ. किसी न किसी वे में तो I also want to bring the Polo back, whether it is in a GTI avatar, whether it is a Polo SUV.
or whether it is a Polo EV, you know, at some point if I get the opportunity and if the timing is right, surely. तो गाइस बात करते हैं अब हम लोग की इंडिया में Volkswagen पोलो कब आ सकती है और कैसे आ सकती है। इस चीज़ के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा थोड़ी सी पीछे। अगर आपको याद होगा, Volkswagen ने हाल ही फिलहाल में ब्राज़ील में अपनी नई Volkswagen पोलो रोबस्ट नाम से लॉन्च करी है। एंड गाइस इसकी कई सारी स्पेसिफिकेशंस ऐसी हैं जो 100% मैच करती हैं कि गाड़ी शायद से इंडिया में लॉन्च हो जाए। देखिए, एक चीज़ अभी तक 100% कंफर्म नहीं है ये कि इस गाड़ी की लेंथ क्या होगी, क्योंकि लेंथ पे ही सारा पहले भी खेल बिगाड़ा था। बट इंटरनेट पे जितने भी मैंने चीज़ें देखी हैं वहाँ से ये पता चलता है कि इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 3971 mm से लेके 4057 mm के बीच में रखी गई है। अब देखिए, अगर ये 4000 मिलीमीटर के आसपास रहती है तो इसको, जो हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि टैक्स के बेनिफिट मिल जाएंगे, जो प्राइस वो काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। बट अगर ये 4 मीटर उससे लंबी चली जाती है तो उसके बाद जो है इस गाड़ी को उतने टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। एंड चूंकि हमने आपको पहले बताया कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट मेथड से आने वाली है तो वहाँ पे ये गाड़ी नहीं हो पाएगी सक्सेसफुल। खैर, इस गाड़ी के कुछ और फीचर्स जो ये दिखाते हैं कि शायद ये इंडिया में भी लॉन्च कर दी जाए, तो इसमें आपको मिलता है 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 84 bhp की पावर एंड 101 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। और खास बात यह है कि जितनी भी हमने इसकी राइवल इंडिया में देखी हैं वो भी सिमिलर पावर जो आपको प्रोड्यूस करके देती है। तो हाँ, ये हो सकता है कि आप लोगों को यही वाली जो Volkswagen पोलो रोबस्ट है वो देखने को मिल जाए। इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग भी बोला जाता है, Volkswagen पोलो फॉर फार्मर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह और भी जो चीज़ें हैं इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई हैं। तो गाइस, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि Volkswagen पोलो जो है इंडिया में आने वाली है। बाकी आप लोग वेट कर रहे हैं नहीं, मुझे लिख के बताना। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्राइस जो है वो थोड़ा सा अप हो सकता है अगर ये बनाई आएगी गाड़ी। हालांकि एक ऑप्शन और है कि शायद कंपनी इस गाड़ी को इंडिया में असेंबल करे, बट लेट्स सी ऑफिशियल क्या आती हैं चीज़ें। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाई Volkswagen 2024 पोलो के बारे में। तो जो उनके डायरेक्टर हैं उनने भी कंफर्म करा है कि किस ई तरीके से वो लोग इस गाड़ी को इंडिया में ला सकते हैं। अब चाहे वो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट हो जिसको CBU मोड बोलते हैं, या फिर वो EV हो। EV मेरे हिसाब से नहीं आएगी, बट देखिए, डायरेक्टर्स होते हैं जो भी होते हैं वो डायरेक्ट आपको कोई भी चीज़ नहीं बता सकते। एंड इसी करके जो है उनके डायरेक्टर ने भी हिंट दिया है। अब दूसरी बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग होगी या नहीं होगी इंडिया में, तो शायद 2024 में अगर हम लोग सोच रहे हैं इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च होने का, तो मैन्युफैक्चरिंग होने का सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी टेस्ट हुई नहीं है इंडियन मार्केट में एक बार भी। तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बाहर गाड़ी बने उसके बाद वो इंडिया में आए। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि Volkswagen के जो दीवाने होते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इनकी गाड़ियों को खरीदने के। तो अगर ये गाड़ी जो है 4 मीटर से लंबी भी आती है तो उसकी जो प्राइस रहेगा थोड़ा ज़्यादा चले जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी को ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है कि गाड़ी जो है वो इंडिया में सेल होगी नहीं। हाँ, हालांकि यहाँ पे छोटा सा फर्क ये पड़ता है कि इंडिया में अगर आप बाहर से गाड़ी लेके आते हो CBU मोड से, तो आपको 100 से लेके 120% तक जो एक्स्ट्रा टैक्सेस है वो देने पड़ सकते हैं। तो एक आइडिया लगाते हैं, अगर बाहर गाड़ी 6 लाख रुपए की, तो यहाँ पे आपको 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एंड अगर हमने आपको दिखाई सेल्स फिगर या फिर जितनी भी चीज़ क्या कुछ प्राइस है, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर गाड़ी जा सकती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको CBU यूनिट बताई कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आएगी, तो उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आने वाली इंडिया में। कुछ परसेंटेज ऑफ कार जो है आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। खैर, जो भी है, जो मेरा भाई पोलो से प्यार करता है, मुझे 100% पता है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस गाड़ी को परचेज करने के लिए। एनीवेज गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना मत जाएगा। मिलते रहेंगे हम लोग आपसे ऐसी और वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।